हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस का हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला एक वीडियो मैंने देखा। आज हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने उसमें बेसिक बातों को समझाने की कोशिश की है कि क्या चीज़ें जानना अनिवार्य है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के पहला वीडियो देख ले, तो आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आए। दूसरा वीडियो भी बहुत, अभी जब मैंने स्टार्ट किया है तो सिंपल छोटे छोटे सवाल जो ज़्यादा पूछ जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, उन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हार्ड सवालों की तरफ चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है। आज के सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए तो कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान है। कह रहा है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य। अच्छा, जो ये 36 दिया है या फिर 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हमने आपको पहली वीडियो में बात बताया था। और ये सिंपल सी बात जानने की है कि लाभ या हानि हम तभी बता सकते हैं जब हमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पता होगा। क्या इस सवाल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है? नहीं दिया। बस इसने ये कहा है कि 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 30 और जो 36 है वो किसी का भी मूल्य नहीं है, वो नंबर ऑफ क्वांटिटी है, सॉरी नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। वो चीजों की एक संख्या बता रहा है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? देखिए बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, आप इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें सवाल में 2 चीज चाहिए होती है, क्रय मूल्य और क्या चाहिए होता है? विक्रय मूल्य। तो हमें लाभ और हानि पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है? नहीं दिया है। लेकिन हमें यह दिया है कि क्रय मूल्य में मात्रा कितनी दी है, मतलब क्वांटिटी या मात्रा कितनी दी है। कितना दे रखा है मित्र? क्रय मूल्य दिया है 36 वस्तुओं का और विक्रय मूल्य क्या दिया है? 30 वस्तुओं का। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हमें मूल्य चाहिए। क्या चाहिए? मूल्य चाहिए। तो बस सीधी सी बात होती है, क्रॉस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रॉस कर लेते हैं। हमें जब मूल्य चाहिए होता है तो हम क्या कर लेते हैं? क्रॉस कर लेते हैं। तो ये इधर ले आते हैं 30 और ये इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? 36। तो इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें पता चल चुका है। क्रॉस करने से मतलब इधर की वैल्यू इधर कर लेते, इधर की वैल्यू, तो हमें क्रय मूल्य पता चल गया 30 और विक्रय मूल्य पता चल गया 36। हमेशा ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब ऐसे सवाल आएंगे तो हमें मात्रा दिया था, हम दोनों को क्रॉस कर लेंगे, मतलब इधर उधर पलट लेंगे तो वो एक दूसरे का। तो हमारा क्रय मूल्य 30 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 36 हो गया। तो अब लगाना आसान है। हमें लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 6 रुपए का। भाई 30 की खरीद है और 36 की बेच है, तो 6 रुपए का लाभ। और लाभ किसके हिसाब से निकाला जाता है? हमेशा क्रय मूल्य पे। तो 30 गुणे 100 सिंपल लगा देंगे। 5 6 पंचे 30 और 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 20%। सवाल का आंसर आ गया। है ना सिंपल सवाल? बहुत सिंपल सा सवाल था। करना क्या था? कुछ नहीं। क्रय मात्रा दी थी, दोनों को क्रॉस कर लेते हैं। तो जब इधर उधर क्रॉस कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा? मूल्य बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा? रेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। और बस हमें जब मूल्य पता चल गया, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चल गया, तो हमें लाभ या हानि निकालना आसान हो जाता है। ऐसे ही लाभ और हानि के लिए, हानि अगर सेक्शन होता तो सीधी सी बात है, इसी तरह लाभ और हानि के लिए, क्योंकि क्रय मूल्य 30 हो गया और विक्रय मूल्य 36 हो गया, तो लाभ हानि कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 320 आम 420 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है। ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। बात समझने की कोशिश, साल हूबहू पहले वाले की तरह है, लेकिन कहने का मतलब थोड़ा सा बदला तो हमें लगता है कि क्वेश्चन दूसरा हो गया। नहीं, देखिए कह रहा है, वही कहने का मतलब है कि 320 आम को बेचने पर 400 आम के क्रय मूल्य पर बराबर प्राप्त होता है। वही कहना चाहता है कि 320 आम का जो क्रय मूल्य है वो 320 आम का जो विक्रय मूल्य है वो 400 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। तभी तो वो कहना चाहता है कि 320 आम 400 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो एक बात बताइए, 2 काम कर रहा है, एक तो विक्रय और एक क्रय। 2 ही चीज तो है, आपको मैंने बताया था।
तो अच्छा देखिए, विक्रय की क्वांटिटी कितनी दे रखी है, मात्रा कितनी दे रखी है, क्वांटिटी, आर्टिकल्स कितने दे रखे हैं, विक्रय के कितना बेचता है, 320 बेचता है मित्र, और क्रय कितना दिया है, 400 आमों का, तो इसका मतलब क्रय कितना है, 400। हमें क्या पता करना है, मूल्य, और हमने अभी बताया जब मूल्य पता करना होता है तो दोनों को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ हो गया 400, यहाँ हो गया 320, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 320 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 400। तो कंफर्म हो गया ना, क्रय मूल्य कितना है 320 और विक्रय मूल्य कितना है 400, मतलब 320 की खरीद है, 400 की बेच है। तो लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 80 का लाभ हो रहा है। अब इसको हमें प्रतिशत में बता देना है, तो 80 का लाभ या हानि किसके अकॉर्डिंग प्रतिशत निकाला जाता है, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। बार बार मैं बोलता हूं, इसलिए दिमाग में हमेशा बैठ जाना चाहिए कि लाभ या हानि किसके हिसाब से निकाला जाता है, क्रय मूल्य के। जब कभी पूछे कि विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग बताइए, तब हम विक्रय, देखिए ये केवल क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए कहीं कहीं सवाल में पूछता है विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग, लेकिन लाभ हानि हमेशा निकलता है किसका है, क्रय मूल्य के। केवल क्वेश्चन पूछने के लिए ऐसे पूछ लेता है कभी कभार कुछ क्वेश्चनों में कि विक्रय मूल्य के अनुसार कितना लाभ हानि था, वो केवल क्वेश्चन पूछने की बात होती है। बाकी लाभ हानि किस हिसाब से निकालते हैं, क्रय मूल्य के हिसाब से। तो 320 और गुणे 100, देखिए 0 0 कट गया, 8 चौको 32 और 4 से काटेंगे 25, कितना आ गया 25%। सिंपल सा सवाल था, एकदम सिंपल तरीके से लग गया, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ के कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगा। क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगा। ध्यान से, क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत, मतलब क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगा। ध्यान से समझना है, यह सवाल थोड़ा सा लिखने में पेचीदा है। अभी मैंने एक बात बताई थी आपसे कि सवाल में कभी कभार हमसे ये जानना चाहता है कि जो लाभ हमें मिल रहा है, लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। लेकिन कभी कभी सवाल ये जानना चाहता है कि अगर हम विक्रय मूल्य पर सोचे तो कै % होगा। बस वही एक चीज यहां पे दिया है कि क्रय मूल्य पर लाभ % कितना होगा, जबकि विक्रय मूल्य पर लाभ % हमें दे रखा है। अच्छा एक बात समझिए, हमेशा लाभ % किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, लेकिन सवाल में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य पर लाभ % कितना होगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ % के 30%, मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ का 30% दिया हुआ है, मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ % दिया है, और जबकि हमें पता किस पे करना है, क्रय मूल्य पे। अच्छा मैंने ये भी बताया है कि हमेशा ध्यान रखेंगे बेसिक बात कि हमेशा लाभ % किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो यहां क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य को ही, ताकि देखिए सवाल लगाने में मेरे लिए आसानी हो, विक्रय मूल्य को मान लिया 100, बात समझेंगे। तो लाभ कितना हो रहा है 30%, तो 30% लाभ है, वो भी किस पर, विक्रय मूल्य पर। बात समझ रहे होंगे, जब विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ है तो विक्रय मूल्य के हिसाब से ही तो 30% होगा। तो इसका मतलब जो लाभ है वो विक्रय मूल्य के हिसाब से 30%, तो 100 के हिसाब से 30% कितना हो जाएगा, 30 के। तो जब विक्रय मूल्य 100 है, लाभ 30 है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा मित्र, 70 रहा होगा। बात समझ में आ गई होगी, एकदम 100%। हमसे पूछा है लाभ पता है, क्रय मूल्य भी पता है, हमसे कह रहा है भैया क्रय मूल्य पर लाभ % बता दो। हमेशा निकालते हैं लाभ ही %, लेकिन सवाल में देखिए थोड़ा सा घुमाया था, उसने विक्रय मूल्य पर दे दिया था और हमसे क्रय मूल्य पर पूछ रहा है, या कभी क्रय मूल्य पर दे देता है और विक्रय मूल्य पर पूछता है। जैसे इसके पहले वाले क्लास में मैंने फर्स्ट क्लास में ये बात बताई भी है, क्रय मूल्य पर दिया था और विक्रय मूल्य पर उसने पूछा था। ठीक है, तो अब निकाल देते हैं। तो 30/100, 70 × 100, क्योंकि 30 जो है वो 70 का कितना % है, निकाल देना, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 300/7, और ये आपका आंसर आ जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 6/7, 42 सही 6/7% होगा हमारा क्या, लाभ। कितना होगा, 42 सही 6/7%। समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर
5 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो कह रहा है उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या था। ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, जब 25 मीटर कपड़ा बेचता है तो वो 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? अब आपको समझना यह है कि 25 मीटर बेचता है, क्या बेचता है? 25 मीटर। विक्रय कितना करता है? 25 मीटर बेचता है ना। आप ये समझिए छोटे से तरीके से कि अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया रहा हो पर पीस, 1 रुपया पर पीस रहा हो, तो टोटल कितने रुपए में बिका होगा? वो 25 रुपए में। बात समझ में आई? और इसी में कहा कि 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मतलब जो हमें लाभ मिल रहा है वो कितने मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य पर मिल रहा है? 5 मीटर कपड़े पर। 5 मीटर विक्रय मूल्य के, 5 मीटर विक्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य है कितना? हमने क्या मान रखा है? 1 रुपया। तो इसका मतलब ये कितने हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना रुपया हमें मिला? 5 रुपए पे मिला। ध्यान से समझने की कोशिश करना है। देखिए ये पहले सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एकदम वही उसी तरीके से है। ठीक है, तो 5 रुपए का हमें लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य 25 है, 5 रुपए का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 5 रुपए का हमें लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य। सवाल में कहा एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो विक्रय मूल्य हमने 1 रुपया पर मीटर का विक्रय मूल्य समझा, तो 25 मीटर बेचा होगा तो कितना मिला होगा? 25 रुपए मिले होंगे। अब लाभ में ये कह रहा है कि वो 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो इसका मतलब 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ कितना हो गया? 5%। अच्छा, विक्रय कितनी है? 25। तो क्रय मूल्य कितना होगा मित्र? क्रय मूल्य कितना होगा? 20 रुपए। कितना होगा? 20 रुपए होंगे। कितने हो जाएंगे? 20 रुपए। तो जब 20 रुपए हो जाएंगे तो जो ये अब हमें लाभ परसेंट बताना है, हमसे पूछा है कि लाभ परसेंट, सिंपल दिख रहा है लाभ परसेंट है, तो लाभ परसेंट किससे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 5 रुपया इस 20 रुपए का कै परसेंट है यही बता देना है। ठीक है, तो 20 पंचे 100 और 5 हम 25, ये कितना आ गया? 25%। कितने आ गए? 25% आंसर आ गया। तो फिर नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।